हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप सभी सुन रहे हैं डेमोनिका पर कहानियां। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार और दिल को दहला देने वाली कहानी। ये कहानी किसी दोस्त ने मेरे को भेजी थी, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे स्कूल टाइम में घटी एक खौफनाक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे गांव से स्कूल 3 किलोमीटर दूर पैदल ही चलकर जाना पड़ता था। तो एक दिन की बात है, उस समय ठंड का मौसम था और उस समय हमारा स्कूल एकदम सुबह सुबह ही होता था। उस दिन शनिवार का दिन था, तो मैं अपने दोस्त के साथ सुबह 5 बजे घर से निकल गया और हम दोनों तकरीबन 6:30 बजे तक स्कूल पहुंच गए थे। लेकिन जब हम वहां गए तो वहां कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन स्कूल को खोलने में अभी 10 से 15 मिनट बाकी था और हमारे स्कूल का जो बाउंड्री था वह ज़्यादा ऊंचा नहीं था। तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाउंड्री कूदकर स्कूल के अंदर चले गए। फिर जिस क्लास में हम पढ़ते थे उसी के जस्ट बगल में एक दूसरी क्लास थी, जहाँ का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो हम दोनों आपस में बात करने लगे कि यार, ये तो हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज यह किसने खोल दिया। तो हम लोग बोले, यार चलो देखते हैं चल के अंदर की क्या है। आखिर जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ की सारी चीज़ें टूट फूट हुई पड़ी थी। फिर हम थोड़ा और अंदर के तरफ गए तो जहाँ पर सारी चीज़ें टूटी हुई दिखी, वहीं से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। हम लोगों ने कहा, यार ये किसकी आवाज़ है। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तो हम लोग जैसे ही वापस बाहर निकलने को हुए, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, बच्चों सुनो, बच्चों सुनो ना। हम दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह एक औरत लाल साड़ी में अपने बाल बिखरे हुए हमारी तरफ ही देख रही थी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम दोनों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पूछो मत। जैसे जैसे वो औरत हमारे पास आ रही थी, हमारी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और हमारे पांव और हाथ डर के मारे कांपने लगे थे। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, पर पास में खड़ा मेरा दोस्त एकदम से बेहोश होने लगा। जैसे ही वो बेहोश होने लगा, उस औरत ने आके उसको पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। मेरा तो डर के बुरा हाल हो गया था। मैं थोड़ी हिम्मत करके कुछ कर पाता, इससे पहले ही उस औरत ने मेरे दोस्त को अपनी ओर खींच लिया और अपने साथ ले जाने लगी। मेरा दोस्त जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी वो आवाज़ एकदम से दफन हो गई और वो औरत और मेरा दोस्त एकदम मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। उसके बाद ना तो उस औरत की कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही मेरे दोस्त की कोई आवाज़ सुनाई दी। मैंने थोड़ी बहुत ताकत दिखाई और जोर लगाकर उस स्कूल से बाहर निकल के बाउंड्री को जल्दी से पार कर दिया। और उस बाउंड्री को पार करने के चक्कर में मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से छूल चुके थे और फिर मैं भागते भागते अपने घर पर पहुंच गया। कुछ दिनों तक तो मुझे बिल्कुल बीमार रहे और ना तो स्कूल जा पाए, क्योंकि मेरे अंदर वो डर आज भी बैठा हुआ था। जब मैं वापस स्कूल गया तो वहाँ पर मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक टीचर थी जो बच्चों को काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी, जिससे सारे टीचर उनसे जलन होती थी। सभी टीचरों को उनसे जलन होती थी, क्योंकि सारे बच्चे सिर्फ उन्हीं से पढ़ना पसंद करते थे। तो बाकी के टीचरों ने एक दिन उन्हें लंच ब्रेक में खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया और उसकी लाश को उसी रूम में फेंक दिया, जिसके कारण आज भी उन टीचर की आत्मा वहीं भटकती रहती है। उस दिन के बाद मैंने वो स्कूल ही छोड़ दिया। लेकिन उस दिन जो घटना घटित हुई उसको मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया था और वो घटना जब जब भी मेरे को याद आती है, मेरी रूह कांप जाती है।